हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैथ्स में एजुकेशन पॉइंट में मैं सतवीर सिंह फिजिक्स विषय के साथ साइंस विषय के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ पे देखिए हम लोग देखे थे कि लाइट का प्रकाश चैप्टर का जितने भी आपके यूपीएससी एग्जाम और क्या कहते हैं बीईओ एग्जाम को टारगेट करके इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए जा रहे हैं, वहां पे हम कहाँ तक पहुंचे हैं। तो इसके पहले हमने अपवर्तन और परावर्तन की घटना को समझा और वहां से आपने देखा होगा पेपर में कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपके अनुप्रयोग से आते हैं, तो आपको जो है यहाँ पास अनुप्रयोग को ज्यादा ध्यान देना है। और आज का टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। टॉपिक है देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो जैसे आप देखेंगे कि ये जो है प्रकाश आ रहा है, प्रकाश जब आता है तो वायुमंडल में बहुत सारे क्या है धूल के कण होते हैं और उन धूल के कणों से वह प्रकाश क्या हो जाता है, टकराता है। टकराने के बाद कई क्षेत्रों में बढ़ जाता है। इस तरीके से इस प्रकाश के धूल के कण से टकराकर कई क्षेत्रों में जो बंटने की घटना है उसे ही हम प्रकीर्णन की कहते हैं। और प्रकीर्णन के कारण ही आप देखते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है वह क्या है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम विग्योर के नाम से जानते हैं। और इसमें रंगों का जो विभाजन है वह तरंगदैर्घ्य के अनुसार होता है, उसे भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन, मान लीजिए यह देखिए कोई लाइट है आ रही है, ठीक है, या क्या है लाइट आ रही है और यहाँ पास क्या है धूल के कण है, या हम कहेंगे या कोई एक कण है धूल का कण, इससे टकराकर प्रकाश की किरण विभिन्न दिशाओं में विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ जाती है और इसी घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, देखिए परिभाषा अगर हम लिखना चाहें परिभाषा तो क्या हो जाएगी, प्रकाश का धूल के कणों से टकराकर विभिन्न क्षेत्रों में बंट जाना प्रकीर्णन कहलाता है। ये रहा आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। अब यहाँ पास हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रकाश जो है प्रकीर्णित होता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात जो है हमें नोट करके ध्यान देना है कि प्रकीर्णन का संबंध किससे होता है। हम इसे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सामने जितने भी विग्योर में 7 कलर दिखाई देते हैं वो सबकी तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है और उन्हें अलग अलग तरंगदैर्घ्य के कारण उनका प्रकीर्णन भी क्या है कम ज्यादा होता है। इसके अनुप्रयोग से भी आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले नोट में देखिए हम क्या देखेंगे कि प्रकीर्णन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तरंगदैर्घ्य, यानी कि जिसे हम व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। अगर हम प्रश्न करें कि किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है तो इसका उत्तर आता है बैगनी रंग। कौन सा, बैगनी रंग। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है किस रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, तो आप यहां देखेंगे कि लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। देखिए जब भी प्रकाश अपने 7 रंगों में विभक्त होता है तो ये क्या है विग्योर के रूप में बनता है। यहाँ पास V फॉर होता है वायलेट, जिसे हम बैगनी कहते हैं। R फॉर रेड जो लाल है। यह तरंगदैर्घ्य का घटता और बढ़ता क्रम है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो है न्यूनतम और अधिकतम हो रहा है। तो यहाँ पास देखिए जो अगर हम बात करें इसके अनुप्रयोग की कि जहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अनुप्रयोग में सबसे पहला अनुप्रयोग है कि खतरे के सिग्नल हमेशा लाल रंग के बनाए जाते हैं, ऐसा क्यों। तो देखिए खतरे के सिग्नल लाल रंग के होते हैं, इसका कारण बताइए। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है,
तीसरा अनुप्रयोग आपके प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्यास्त और सूर्योदय, क्या पूछा जाता है? सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का रंग कैसा? लाल दिखाई देता है। इन सब का आंसर क्या होगा? तो इन सभी का आंसर, जो सभी का उत्तर बनेगा वह एक ही उत्तर होगा। किसके कारण? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। अब देखिए यहां पास हम देखेंगे कि लाल रंग का ही क्यों बनाया जाता है। अगर हम इस बात को समझना चाहें तो ये देखिए, यहां पास मान लीजिए कि यह जो है आपका लाल रंग है। क्या है? लाल रंग है। जब लाल रंग का हम जानते हैं कि ये जो विब्योर है, यहाँ पास लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक। आपसे प्रश्न पूछता है किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, तो हम कहते हैं लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। उसी तरीके से आप देखेंगे बैगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य है वह क्या होती है? सबसे कम होती है। इस तरीके से देखिए, जब तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी, जब तरंगदैर्घ्य क्या है? ज्यादा होगी, तो प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। प्रकीर्णन मतलब फैलना। तो जब तरंगदैर्घ्य क्या हो गई? ज्यादा हो गई, तो प्रकीर्णन कम हुआ। तो जब प्रकीर्णन कम होगा तो रंग बटेगा नहीं। जब रंग बटेगा नहीं तो रंग क्या होगा? कंसंट्रेट रहेगा। और जब रंग कंसंट्रेट रहेगा तो हमारी आंखों के सामने इसीलिए हमें लाल रंग सर्वाधिक दिखाई देता है, और हमारी जो लाल रंग के प्रति हमारी नजरें हैं वह क्या हो जाती हैं? जल्दी पड़ जाती हैं, जल्दी उसको क्या कर रहे? ऑब्जर्व कर लेती हैं। इसीलिए कहते हैं कि सिग्नल किस रंग का? लाल रंग का बनाया जाता है। ये हो गया आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। इसे तुरंत नोट करिए आप लोग। तो ये जो है इसको आपने नोट कर लिया। अब देखते हैं लाइट के अगले पार्ट में। तो अगला जो टॉपिक है वह है दर्पण। अगला टॉपिक क्या है? दर्पण, जिसे हम मिरर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, दर्पण से भी प्रश्न आपने पूछे जाते हैं, जिसमें समतल दर्पण और उसके बाद गोलीय दर्पण से भी प्रश्न बनता है, और वहां पास फिर आपसे पूछता है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस के बारे में। तो उसकी बात भी हम यहाँ पास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दर्पण क्या होता है। तो देखिए, जैसे आप देखते हैं कि आप लोग आईने का प्रयोग करते हैं, तो वहां पास आप देखते हैं कि आपका चित्र आपको कैसे दिखाई देता है। तो उस क्या कहते हैं, मिरर पे क्या करते हैं, एक तरफ पॉलिश की गई होती है, और उसी पॉलिश युक्त सतह के विपरीत दिशा से वह सतह क्या हो जाती है? वह किरण परावर्तित हो जाती है, और हमारा चित्र जो है हमें दिखाई देता है। इसका मतलब दर्पण हम किसे कहेंगे? तो कोई भी चिकनी पॉलिश युक्त परावर्तक सतह दर्पण कहलाती है। तो क्या हो जाएगा? एक चिकनी पॉलिश युक्त परावर्तक सतह दर्पण कहलाती है। परावर्तक सतह क्या है? दर्पण कहलाती है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे जब हम लोगों ने देखा कि दर्पण क्या है, एक चिकनी पॉलिश परावर्तक सतह दर्पण कहलाती है, तो हम सबसे पहले यही बात समझ लेते हैं लेंस के बारे में। किसके बारे में? लेंस के बारे में, कि मिरर, दर्पण और लेंस में क्या अंतर होता है, दोनों के गुणों में क्या अंतर होता है। तो हम दर्पण और लेंस को सिर्फ एक ही लाइन से समझेंगे, और उसी लाइन से समझ करके हमारा जितना भी क्वेश्चन है हम उसका आंसर दे देंगे। एक ही बात हमें ध्यान देनी है, दर्पण की परिभाषा में परावर्तक वर्ड प्रयोग हुआ है, इसलिए दर्पण में हमेशा क्या होगा? परावर्तन की घटना होती है। किसकी घटना होती है? परावर्तन की घटना होती है। तो आप बताइए कि लेंस में क्या हो जाएगा? हमेशा अपवर्तन की घटना होगी। किसकी होगी? हमेशा, इसमें आप क्या लिखेंगे? हमेशा अपवर्तन की घटना होती है। इसी पॉइंट से हम लेंस और दर्पण में अंतर समझ सकते हैं कि जितने भी परावर्तन की घटनाएं होंगी वहां पास हमेशा हम किसको लेंगे? मिरर को लेंगे, दर्पण को लेंगे, और जहां पास अपवर्तन सतह पर बात की जाएगी, यानी जहां अपवर्तन की घटना होगी, वहां हम किसको? लेंस को लेंगे। तो देखिए, अब बात करते हैं प्रकार की। तो जब आप दर्पण के प्रकार की बात करते हो, तो प्रकार में मुख्य रूप से यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का, जिसमें पहला है समतल दर्पण, दूसरा दर्पण आप पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। तो एक एक करके हम यहां पढ़ने का प्रयास करते हैं। समतल दर्पण क्या होता है? जिस दर्पण की सतह कैसी हो? समतल हो, प्लेन हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे? जिस दर्पण की सतह कैसी हो? समतल हो। कैसी हो?
समतल हो। तो जिस दर्पण की सतह समतल होगी, समतल का मतलब क्या है, ब्रैकेट में अगर हम बनाएं तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसकी सतह होनी चाहिए। अगर ऐसी सतह है तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। अब देखिए गोलीय दर्पण में क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण में जिस दर्पण की सतह कैसी हो, गोलाकार हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखिए यह जो आपका गोलीय दर्पण है, यह क्या है, गोलीय दर्पण, या फिर आपका दो प्रकार से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसमें हम देखेंगे उत्तल और अवतल को। तो यहाँ पे बात करते हैं पहले समतल दर्पण। जिस दर्पण की सतह समतल हो उसे क्या होता है, समतल दर्पण कहते हैं। इसके गुण के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिबिंब। समतल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, तो हमें इसमें याद रखना है प्रतिबिंब इसका सीधा होगा, बराबर होगा और वस्तु के क्या होगा, सीधा होगा, बराबर होगा वस्तु के और आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा। प्रतिबिंब समतल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर बनता है। इसके बाद एक चीज और आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो पालिश की जाती है, ये जो पालिश की जाती है, यह पालिश किसकी होती है, प्रश्न आपसे कभी कभी पूछता है। तो यह जो पालिश होती है, यह होती है सिल्वर नाइट्रेट की। किसकी, सिल्वर नाइट्रेट की होती है, ठीक है ना। अब इसको हम देखेंगे कि समतल दर्पण में किस तरीके से वस्तु जो है सीधी, बराबर और आभासी प्रतिबिंब बनाइएगा। चलिए देखिए, यहाँ पास मान लेते हैं यह कोई क्या है, समतल दर्पण है। क्या है, समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण के लिए हम इस प्रॉपर्टी को देखेंगे, क्या ये सही है कि नहीं सही। तो देखिए यहाँ पास मानेंगे कि कोई वस्तु रखी हुई है ए बी। क्या वस्तु रखी है, ए बी वस्तु रखी है। अब जब प्रकाश इस वस्तु से टकराएगा तो क्या होगा, यहां से टकराने के बाद प्रकाश क्या होगा, यहां से देखिए जाएगा इसी दर्पण पर। जब दर्पण पर जाएगा तो देखिए परावर्तन की घटना होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, परावर्तन की घटना होती है और परावर्तित होकर के यह कहां जाएगा, कुछ इस प्रकार से हमारी आंखों के पास क्या होगा, यह परावर्तित होकर पहुंचेगा। देखिए अब देखिए, हम जानते हैं कि प्रकाश हमेशा क्या है, सीधी रेखा में चलता है। इस तरीके से इसे आप जब पीछे की तरफ मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से ये क्या होगा, मिलेगा। और यहां पास आपका ये जो है ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। और ये है आपकी वस्तु। तो यहां से आप समझिए कि देखिए सबसे पहला सीधा, तो ये जो प्रतिबिंब है देखिए सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। दूसरा इधर देखिए बराबर, जितनी बराबर का वस्तु है उतनी ही बराबर का प्रतिबिंब बन रहा है। तीसरी बात आप देखेंगे आभासी, असली में ये किरणें इधर आ नहीं रही हैं, हम इन्हें क्या है जबरदस्ती मिला करके प्रतिबिंब को यहाँ पे क्या है बना रहे हैं, यानी ओरिजिनल ना हो करके यह इमेजिनरी है। इस तरीके से हम कहेंगे कि प्रतिबिंब कैसा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखिए यहाँ पास अगर हम कहें कि वस्तु की लंबाई यल है, वस्तु की लंबाई यल है, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो यल लंबाई का क्या है, वस्तु है, यल लंबाई का प्रतिबिंब है। इसका मतलब कितनी लंबाई पे बनेगा, 2l लंबाई पर बनेगा। कितनी लंबाई पर बनेगा, 2l लंबाई पर बनेगा। अब हम देखेंगे कंडीशन, इसे आप नोट करिए। तो अभी समतल दर्पण के इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात अभी हम करेंगे, नोट करिए इसे तुरंत। तो ये हो गया समतल दर्पण। अब देखिए समतल दर्पण में अगर हम दो समतल दर्पण को किसी कोण पर रखते हैं, यदि दो समतल दर्पण को किसी कोण पर रखते हैं, कोण पर रखते हैं, तो प्रतिबिंबों की संख्या, यहां से प्रश्न आपसे पूछता है प्रतिबिंबों की संख्या। अब देखिए अगर हम दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समांतर रखते हैं, क्या रखते हैं, समांतर रखते हैं, यानी पहली कंडीशन समांतर रखने पर इस तरीके से अगर हम समतल दर्पण को रखते हैं तो यहां पास जो प्रतिबिंब बनेंगे या प्रतिबिंबों की संख्या होगी वह कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, अगर हम दोनों को किसी कोण पर रखते हैं, क्या करते हैं, किसी कोण पर रखते हैं, यानी मान लेते हैं यह थीटा कोण पर रख रहे हैं। जब थीटा कोण पर रखते हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या, थीटा कोण पर रखने के बाद प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, 360 बटे थीटा। इतने ही प्रतिबिंब इसमें क्या है, बनते हैं। ये इसमें भी देखिए दो केस होते हैं,
अगर डिवाइड करने के बाद सम संख्या आती है, क्या आती है, सम संख्या आती है, तो केस 1 बनता है कि 360 बटे थीटा इज इक्वल टू सम। तो सम संख्या में से हम एक क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। एक घटाने के बाद प्रतिबिंब की संख्या आ जाती है, कितने प्रतिबिंब बनेंगे। इसी तरीके से अगर यह विषम आता है, कितना आता है, विषम आता है, तो वही यानी विषम बराबर प्रतिबिंबों की संख्या हो जाती है। तो अगर सम आता है तो विषम आता है तो, और तीसरा जो इसमें केस बनता है, अगर दशमलव के रूप में आता है, दशमलव के रूप में आने के बाद आप देखेंगे कि जैसे 33.4 आया, तो जो पूर्ण संख्या होगी, यह जो आपकी पूर्ण संख्या होगी, इसी के बराबर हमेशा प्रतिबिंब बनेंगे, प्रतिबिंबों की संख्या। यहीं से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। आपको किताबों से सबसे अलग यहां मिल रहा है, जो किताबों में नहीं मिलेगा वो किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। आप इसको तुरंत नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और आपके हर एक एग्जाम के लिए फिजिक्स में लाइट का जो लेंस का या दर्पण का क्वेश्चन है, यहीं से बनता है, ठीक है। और आप लोग अगर नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। इसे आप नोट करिए। इसके बाद की चीजें हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।